नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे लोग? और साथियों, आज की ट्रेनिंग में आए हुए आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और हम सबको सिखाने के लिए डॉक्टर मैम भी तैयार है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज की ट्रेनिंग को बिना देर के स्टार्ट किया जाए। मैम, ओवर टू यू। और वाकई में दोस्तों, आज बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग जहां भी बैठे ध्यान से इस ट्रेनिंग को अटेंड करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर मैम, क्लियर है। चलिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज के लिए हम ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं और बहुत ही दो बेहतरीन प्रोडक्ट्स जिनका काम सिर्फ एक पॉइंट पे काम करना नहीं है, बल्कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स को कवर करने का है। और एक प्रोडक्ट तो ऐसा है कि जिसको छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक हेल्थ सप्लीमेंट है और इतना अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है कि उसके बेनिफिट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। आज के हमारे दो प्रोडक्ट जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला है हमारा काउ कोलेस्ट्रम और दूसरा है पुनर्वा। काउ कोलेस्ट्रम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हम रोज रूटीन में कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो छोटे बच्चों तक को जो है वो मिल सकते हैं। और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है पुनर्वा, जो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स जो रूटीन में आप फेस करते हैं, ज़्यादातर लोगों को ऐसे इश्यूज रहते हैं, उन सब गैस्ट्रिक, यूरिनरी और आपके लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए पुनर्वा अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले काउ कोलेस्ट्रम से। तो काउ कोलेस्ट्रम है क्या? सबसे पहले कोलेस्ट्रम को जान लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे एक मदर जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पीरियड में जो है वो एक पहले 3 से 4 दिन के लिए एक स्पेसिफिक मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाय गॉड ग्रेस जो है वो मदर से बच्चे को प्रोवाइड होता है। इस कंडीशन में जो है जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो बच्चे की इम्यून सिस्टम को बनाता है, बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, बच्चे की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया जाता है। जब बच्चे मदर मिल्क का कंजम्पशन करते हैं तो उसके कारण धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होने लगता है। और ये एक बूस्टर डोज है जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको, जो मदर के थ्रू उस बच्चे को मिल जाता है। मतलब एक तरीके के, जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है कि हम हर कुछ टाइम पीरियड के बाद उन्हें एक इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। कभी हम ट्यूबरक्लोसिस का इंजेक्शन लगवाते हैं जो बाय बर्थ बच्चों को लगता है, और पोलियो के ड्रॉप्स जैसे दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने के लिए बच्चों को दी जाती हैं। तो सेम उसी तरीके से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से मदर के थ्रू बच्चे को इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जो फर्स्ट मिल्क मिल रहा है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और नॉर्मली जो लोग भी मतलब फार्मिंग में है, कैटल फार्मिंग वगैरह में है, मतलब जिनके पास गाय वगैरह हैं घर पे, और वो ये चीजें जानते हैं कि छठी जो है वो मिलती होती है पहले 3 से 4 दिन में। तो वही जो प्रोडक्ट है वो हमें लाइफ लॉन्ग ऐसे नहीं मिल सकता, इसीलिए वो पर्टिकुलरली जो कैटल्स हैं उनसे वो प्रोडक्ट कंटेन किया जाता है और उसको टैबलेटेड फॉर्म में यूज किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट जो है वो छोटे 3 साल के बच्चों से लेके 70-80 साल की उम्र तक कोई भी इसको यूज कर सकता है, इस प्रोडक्ट को। ये इतना बढ़िया, इतना सेफ प्रोडक्ट है और ये हमारी बॉडी में
पूरे डिफेंस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड हुआ, कोविड के बारे में हर इंसान जानता है कि क्या हो रहा था कि जो बॉडी के अपने सेल हैं उनको आके कोविड के जो वायरस ने कैप्चर करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहा था बहुत सारे लोगों में। और इसी कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो है वो उनको, जो हम कहते हैं कि भी लाइफ से भी हाथ धोना पड़ा, ऐसी कंडीशंस भी हम लोगों ने देखी। रीजन भी क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक था। इसीलिए उस टाइम पीरियड में, कोविड के टाइम ड्यूरेशन में, आज से 5 साल हो गए हैं पूरे, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हर इंसान ने बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचा कि अब हमारे को बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जिन लोगों की बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा था उन लोगों ने सरवाइव किया, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था उन लोगों की लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो इस तरीके के जो सेल हैं वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी के इम्यून रीजन में, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि 70 से 80% तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पेट की, गट की लाइनिंग के नीचे है। इस तरीके से सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये एक वाई की शेप में सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये बॉडी के अंदर आ रहे बैक्टीरियाज या वायरस जो भी रहता है उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो एंटर होने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उनको अपने इसी रीजन में पकड़ लेते हैं, सो दैट कि बॉडी के अंदर वो वायरस डेवलप ना हो सके, वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ना कर सके। क्योंकि नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि क्या होता है कि एक जगह से 2-3 लोगों ने खाना खाया, बट एक पर्सन का ही पेट खराब हुआ, बाकी लोगों का सिस्टम बिल्कुल ठीक है। सो दैट मीन्स कि उसकी बॉडी का वो इम्यून सिस्टम वीक था। दैट्स वाई वो खाना खाते ही उसको या तो टाइफाइड हो गया या उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो गई और उसके कारण प्रॉब्लम हो गई, राइट। और बहुत बारी हमने ऐसा भी देखा होगा, वायरल फीवर हुआ, अब एक को हुआ और उससे वो दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर हो जाता है। ये जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है ये ना हो, उसके लिए बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज जो हैं ये वायरस और बैक्टीरिया को शरीर के अंदर आने से ही रोक देती हैं, स्टॉप कर देती हैं, और जिसके कारण बॉडी जो है वो इजीली अपने आप को सेफ रख पाती है। और अगर यही सिस्टम वीक हो जाए तो बॉडी के अंदर बाहर से आ रहे जितना भी वायरस या बैक्टीरिया है वो बॉडी की सिस्टम को कमजोर कर देता है, डैमेज कर देता है, और जिसके कारण हमें बार बार इन्फेक्शंस होती रहती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो बताएंगे कि हमारा जो है वो बॉडी जल्दी से हम बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें एलर्जीज हो जाती हैं। ये धीरे धीरे एलर्जीज जो फटाफट जिन लोगों को हो जाती हैं वो बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है। अब नॉर्मली बॉडी में 2 तरीके से इम्यून सिस्टम काम करता है, एक इंटीमेट इम्यून सिस्टम होता है, एक एडाप्टिव होता है। इंटीमेट मतलब कि जो वायरस ने अंदर एंटर किया, और जब से एंटर किया तब से लेके 6 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे तक का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में बॉडी का अपना सिस्टम, अपना डिफेंस सिस्टम उन सारे बैक्टीरियाज को अंदर फैलने से या वायरस को इन्फेक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोकने की कोशिश करता है। सो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि कुछ जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई किसी भी शहर में सपोज, तो वहां की पुलिस जो है वो मैनेज कर रही है, बट अगर बॉर्डर एरिया के ऊपर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, अलर्टनेस जो है वो आर्मी को भी जाएगी और पुलिस को भी जाएगी। सेम इज इंटीमेट इम्यूनिटी, कि जो अभी लोकल लेवल पे काम कर रहा है, लोकल लेवल पे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, बट धीरे धीरे क्या है कि बॉडी का सिस्टम जो है, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने लग गया, फैलने लग गया, तो क्या होगा कि वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स, जिनको हम टी सेल्स कहते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है बॉडी का,
इम्यून सिस्टम, टी लिम्फोसाइट्स जिनको हम कहते हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हमारे खून की वैल्यू को बताते हैं, वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बताते हैं। तो उनका जो है वो फटाफट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो बाहर से आ रही इन्फेक्शंस को फटाफट कैप्चर करके और उनको डिसॉल्व कर देंगे। सो ये प्रोसीजर जो है वो बॉडी धीरे धीरे, क्योंकि नॉर्मली आपने सुना होगा कॉमन कोल्ड है तो उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन हम लोग नहीं लेते, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत हुआ तो हम घर के ही जो नुस्खे हैं उनको अप्लाई कर लेते हैं और उससे हमें आराम आ जाता है। बट कई लोगों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो फिर बाहर से हमें क्या होता है, मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड इंटीमेट इम्यूनिटी या अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो इस तरीके से बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है कि पहले एक छोटा सा जो सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा, अगर उसकी कंट्रोल से बाहर होगा तो वो मेजर सिस्टम को जाके मैसेज कन्वे करेगा कि भाई प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, अब आप एक्टिवेट हो और फटाफट बैक्टीरियाज और इन्फेक्शंस को बॉडी के अंदर से आप निकाल दीजिए। सो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बनता है इम्यूनोग्लोबिन्स की मदद से। सो ये इम्यूनोग्लोबिन्स बॉडी के हर डिफरेंट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्नीजिंग होती रहती है, बार बार छींकें आ रही हैं, वो कहते हैं कि हम हल्का सा गर्मी से सर्दी में चले जाएं तो हमें छींकें लग जाती हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, बहुत जल्दी कॉमन कोल्ड हो जाता है। कई लोग होते हैं 12 महीने उनको कोल्ड रहता है, उनका नाक जो है उसमें से पानी बहता रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्किन पे एलर्जीज होती रहती है, बार बार वो लोग, अभी हम जैसे सेशन लेके आए उधर मेडिकल कैंप में, तो वहां पर मैंने देखा बहुत सारे रीजन में लोगों को आईज में बहुत एलर्जी थी, बहुत सारे रीजन में लोगों को स्किन में बहुत ज्यादा एलर्जीज थी। तो ये क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पर वो इन्फेक्शन बहुत कॉमन थी, जिसके कारण वो बार बार लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, और वो जो इम्पैक्ट है उसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। सो डिफरेंट एरियाज में अगर इन्फेक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपका आईजीए बढ़ा हुआ आया तो मतलब या तो आपके पेट में दिक्कत है, या आपकी सांस वाली जो सिस्टम है उसमें दिक्कत है, या आपके कानों में या आईज में अगर प्रॉब्लम आता है तो मतलब बॉडी का इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो बॉडी के सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वैसे ही हमारा जो है वो बॉडी के टिश्यूज, डिफरेंट छोटे छोटे सेल से हमारी इतनी बड़ी बॉडी बनी है। सो अगर पर्टिकुलरली उनमें बार बार इन्फेक्शन रह रहा है, बॉडी के अंदर बार बार रिएक्शन हो रहा है ना, छपाकियां हो जाती हैं बहुत सारे लोगों को। सो ये सब चीजें जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? आईजीडी, बॉडी का इम्यूनोग्लोबिन डी जो है वो तय करता है कि हाँ बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे टिश्यूज में अगर इन्फेक्शन आ रही है। तो जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ये क्या होगा? आईजीडी बढ़ा होगा, आईजीए बढ़ा होगा, ब्लड टेस्ट पे वो बताएंगे कि आपको एलर्जिक कंडीशन है। तो वहां से हमें पता चलता है कि कौन से एरिया का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो रहा है। देन आता है आईजीई, मतलब लंग्स में, चेस्ट में जिन लोगों को कॉमनली बार बार इश्यूज आ रहे हैं, स्किन पे जैसे रैशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब बहुत ज्यादा रेशा बनता है, बार बार रेशा बनता है और उस रेशे को खत्म नहीं कर पा रहे, तो मतलब बॉडी का इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो कहीं ना कहीं पे इम्पैक्टेड है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। सो वैसे ही आईजीजी है जो कि बॉडी के फ्लूइड में, मतलब ब्लड में, लिक्विड्स जो बॉडी में हमारे प्रेजेंट है उन सब में प्रेजेंट होता है। देन आईजीएम मतलब डायरेक्टली, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको ब्लड में इंफेक्शन हो जाती है, हम कहते हैं ना ब्लड में प्रॉब्लम हो गया सीधा। सो वो जो प्रॉब्लम है वो आईजीएम के थ्रू पता चलता है। तो ये सब ब्लड टेस्ट जब हम करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम में कहाँ पर प्रॉब्लम है और कौन सा एरिया है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। सो उसी के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो हमने एमआर में आपके लिए काउ कोलेस्ट्रम का प्रोडक्शन करवाया है। सो ये जो काउ कोलेस्ट्रम की छोटी छोटी सी च्यूएबल, मतलब इनको मुंह में डालेंगे और फटाफट ये मुंह में घुल जाएंगी, ऐसी गोलियां छोटी छोटी सी बना रखी हैं आप लोगों के लिए।
और ये छोटे बच्चे भी ले सकते हैं। तो वही सिस्टम बॉडी का, जिनको बार बार एलर्जी हो रही है, जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रही है, जिनको बार बार बुखार भी इवन हो रहा है और थोड़े दिन होता है फिर बीमार हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनको काउ कोलेस्ट्रम लेने की जरूरत है और रेगुलर बेसिस पे इसको लेने की जरूरत है। क्योंकि एक तो एज है जब बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चा पैदा हुआ, मदर मिल्क प्रॉपरली नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, और उसके कारण जैसे आजकल क्या है, बहुत कॉमनली सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं। तो सिजेरियन ऑपरेशन होने के कारण क्या होता है कि सम टाइम मदर मिल्क का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और उसके कारण बच्चे को भी प्रॉपर फीड या प्रॉपर इम्यूनिटी के थ्रू, मदर की इम्यूनिटी के थ्रू जो उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलना था वो नहीं मिल पा रहा। तो वहां पर आप काउ कोलेस्ट्रम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना सेफ प्रोडक्ट है जिसको हमने यूज करना है। अगर बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो रही है, किसी भी टाइप का वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, अब बार बार वायरस के कारण प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैंने बताया कि कोविड के ड्यूरेशन में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को वायरस ने जो है वो इम्पैक्ट किया, और जिसके कारण बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक हो गया, क्योंकि उन्होंने सीधा जाके उस वायरस ने बॉडी के डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया था। नॉर्मली क्या होता है कि बाहर से इन्फेक्शन आती है, ऑलमोस्ट जैसे हमने बताया कि 6 से 12 घंटे, फिर कोई इन्फेक्शन जो है जैसे टाइफॉइड है, टाइफॉइड को सिम्टम में आते आते समटाइम 2 से 3 दिन लग जाते हैं, राइट। सो इमीडिएट बॉडी का जो रिस्पॉन्स था वो वीक जहां पर होता जा रहा था, तो वो इसीलिए बिकॉज वायरस सीधा जाके उसको कैप्चर कर रहा था, इम्यून सिस्टम को उसको टाइम ही नहीं दे पा रहा था कि बॉडी उन सिम्टम्स को समझ सके, इसीलिए जो है वो उसके ट्रीटमेंट को डायग्नोस करते करते इतना टाइम लग गया, एंड दैट्स वाई प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे लोगों में आई, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी लाइफ भी लूज कर दिया। तो इस तरीके से जो बॉडी का इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो जाके वायरस को और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को डिफेंड करते हैं, उनको अंदर जो है वो ग्रोथ करने से रोकते हैं, जिसके कारण बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है। देन इसमें लेक्टोफेरेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि पावर हाउस ऑफ एंटीबॉडीज है, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो बाहर से आ रही इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में प्रॉपरली जो है वो हेल्प आउट करते हैं, और वायरस या बैक्टीरिया को ग्रो करने से पहले ही उनको खत्म कर देते हैं। इतना ज्यादा जो है वो कोलेस्ट्रम जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है, इसमें इतना स्ट्रेंथ जो है वो प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिसमें कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव मतलब बैक्टीरिया होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का, जो कि फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है। खाना खाया, पेट खराब हुआ, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। बट क्या हो रहा है कि कुछ खाया, पेट खराब हुआ, लेकिन साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है, पेट भी, लूज मोशंस भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पेट जो है वो डिसेंट्री वाली कंडीशन में पहुंच गया कि इतना ज्यादा बिल्कुल पानी की तरह बॉडी से जो है वो स्टूल पास हो रहा है, और जिसके कारण जो है वो पेशेंट को समटाइम क्या होता है, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है कि घर पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। नॉर्मली पेट खराब होता है तो हम कहते हैं ओआरएस ले लीजिए, है ना, या आप अपना जो है वो थोड़ा डाइजेशन को बेटर कर लीजिए, घर पे हमने थोड़े बहुत चीजें ट्राई की और पेट ठीक हो गया। बट एक इन्फेक्शन है कि जहां पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वहां पर मतलब कि वो स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने जाके फूड को पॉइजन की तरह, वो इतने मल्टीपल तरीके से फैले बॉडी के अंदर जाके कि एकदम स्पीड पे जो है उन्होंने बॉडी के डिफेंस सिस्टम को डैमेज कर दिया। तो वहां पर भी जहां पेशेंट को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, तो वहां आप उसको हॉस्पिटलाइज कराएंगे और साथ में काउ कोलेस्ट्रम देंगे। ये नहीं है कि सिर्फ काउ कोलेस्ट्रम दे देंगे, हाँ, बट काउ कोलेस्ट्रम साथ में देने से फायदा ये होगा, उसकी रिकवरी का जो टाइम पीरियड है वो जल्दी हो पाएगा, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से कवर कर लिया जाएगा,
प्लस साथ में जो है वो फर्दर उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन अप होगा। तो डेफिनेटली ऐसे लोग जिनको भी ऐसा फूड पॉइजनिंग या कोई लॉन्ग टर्म चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बहुत रेगुलर चल रहा है, तो उन लोगों को डेली पे जो है वो 3 से 6 महीने का कोर्स जरूर करना चाहिए काउ कोलेस्ट्रम को रेगुलर लेके, सो दैट कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम अच्छा रहे और जिसके कारण प्रॉब्लम ना आए। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनहाइजेनिक फूड को या बासी खाने को अगर आप खाते रहेंगे और सोचेंगे कि ठीक है हमने काउ कोलेस्ट्रम लिया तो हमें नुकसान नहीं होगा। डेफिनेटली वो चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी, बट हमें उन चीजों को भी साथ में फर्दर के लिए अवॉइड करना है। देन इसमें पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो थाइमस ग्लैंड, मतलब बॉडी का जो सबसे मेन डिफेंस सिस्टम है, जब वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, स्पेशली बच्चों में ये बहुत स्ट्रांगली काम करता है। और आपने देखा होगा कि बच्चों को जैसे टॉन्सिल के इश्यूज रहते हैं या चेस्ट इन्फेक्शंस रहती हैं, तो वहां पर इसकी एक्टिवेशन जो है वो काम करती है। देन इसमें आईजीएफ है जो कि बर्न, जिन लोगों की बॉडी में बर्न हो गया है, अब हम चाहते हैं कि उनका वापस से रिवाइवल प्रोसेस हो, उनका बर्न जो है क्योंकि आप किसी भी इंसान को जब बर्न होता है तो उसकी ग्रेड होता है कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या मेजर बर्न है। उसमें क्या होता है कि हम स्किन डैमेज से चेकआउट करते हैं कि कितना डीपर जो है वो जल गया है इंसान, और उसका जो है वो कितनी लेयर्स तक डैमेज हुआ और कितना बड़ा एरिया डैमेज हुआ। तो यहाँ से जो है वो बर्न की कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड है, या मेजर बर्न केसेस में जो है वो पेशेंट चला जाता है। तो वहां पर भी बॉडी को फास्ट रिकवरी करने के लिए काउ कोलेस्ट्रम अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जिन लोगों को वुंड हीलिंग नहीं हो रही, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट, कुछ घाव हो गया और घाव जल्दी से भर नहीं पा रहा, वहां पर आप डेफिनेटली काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये उस पेशेंट की फास्ट रिकवरी करने में मदद करेगा। प्लस जो लोग भी जिमिंग वगैरह में बहुत एक्टिव हैं, सोचते हैं कि हम रेगुलर जिम जा रहे हैं और खूब मसल बिल्डअप चाहते हैं, या बच्चे जो हैं ग्रोइंग एज में हैं, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही, तो वहां पर भी काउ कोलेस्ट्रम का हम इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिल्कुल 100% सेफ है। ये बच्चों की हाइट का ग्रोथ, उनके बॉडी का जो इंटरनल ग्रोथ है, उसमें भी ये बेनिफिशियल रहेगा। तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन को इनहिबिट करता है और बॉडी के लिम्फ नोड्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बॉडी का लिम्फ सिस्टम जो है वो क्या करता है, शरीर के अंदर जितना टॉक्सिन रोज बनता है उस टॉक्सिन्स को क्लीन करके बाहर भेजता है। अब अगर वहां पर कहीं पर ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाए तो बॉडी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो गया, टीबी का मरीज हो गया, या कैंसर का मरीज हो गया, या जिनको जो है वो एचआईवी जैसे इश्यूज रहते हैं, तो वहां पर भी काउ कोलेस्ट्रम प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप 101% सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, बट डेफिनेटली उसके साथ आपको अपना जो मेडिसिनल कोर्स है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट इसको साथ में इस्तेमाल करने से सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो रिकवरी मान लीजिए 50 दिन में होनी है वो 25 दिन में हो जाएगी। सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है वो बॉडी के इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। सो जैसे अभी तक हमने जान ही लिया है कि काउ कोलेस्ट्रम और इम्यूनिटी, मतलब अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो काउ कोलेस्ट्रम को रेगुलरली लेना पड़ेगा। और ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको बच्चे ना ले सके। छोटे 3 साल से बच्चों से लेके 70 साल की उम्र तक कोई भी इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। प्लस ये आपके पेट के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एंड डेफिनेटली मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स जिनको गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन रहती थी, उन लोगों को मैंने काउ कोलेस्ट्रम जो है वो एडवाइस किया। तो ये क्या करता है कि पेट की जो लाइनिंग है, आपने सुना होगा आईबीएस है, खाना खाया थोड़ी देर बाद मोशन पास करने जाना पड़ता है, खाना हजम नहीं होता, शरीर उसको पचा नहीं पा रहा है, तो वहां पर भी जो है वो काउ कोलेस्ट्रम का आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया
बॉडी का डिफेंस सिस्टम 70 to 80% हमारी पेट की गट लाइनिंग के नीचे प्रेजेंट है, और अगर हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है तो काउ कोलेस्ट्रम को लेना है, ताकि जैसे आजकल बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के वायरस और इन्फेक्शंस जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, तो उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप नहीं चाहते बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े, बार बार दवाइयों पे पैसा खराब करना पड़े, तो प्लीज आज से काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। इसको चाहे आप साल लीजिए, 2 साल लीजिए, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है बॉडी के ऊपर। ये 100% सेफ एंड साउंड प्रोडक्ट है। प्लस जैसे मैंने बताया वुंड हीलिंग में, कि चोट लग गई है, हील नहीं हो रही है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें और साथ में काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल करें, तो जो घाव हो गया है वो घाव को फटाफट हील करने में ये हेल्प आउट करेगा। प्लस जैसे मैंने बताया कि पेट में इंफेक्शन रह रही है, बार बार जो है वो गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, लूज मोशन बहुत फ्रीक्वेंटली लगते हैं, तो वहां पर भी बच्चों को या इवन एल्डर्स, मतलब बड़ी उम्र के लोगों को भी जो है वो आप काउ कोलेस्ट्रम प्रोडक्ट जो है वो एडवाइस कर सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब आंखें बंद करिए और सुबह उठ के बस एक काउ कोलेस्ट्रम खा लीजिए, सो दैट कि सारा दिन बाहर जाना है, कहीं पर कुछ गलत और उल्टा सीधा भी खा लिया तो वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पर आपको ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करना है। देन जिनके लोगों के पेट में अल्सर हो जाता है तो वहां पर भी काउ कोलेस्ट्रम देंगे। अभी भी रिसेंटली जो है वो मैं सेशन जैसे लेके आई, तो वहां पर भी मैंने देखा फील्ड में, तो पेशेंट ने बताया कि हाँ मुझे अल्सर की भी इश्यूज थे, तो मैंने फटाफट उसको काउ कोलेस्ट्रम लिख के दिया कि ये प्रोडक्ट उसकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगा और पेट में हो रहे अल्सर्स को रिड्यूस करेगा, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग ये बनाएगा। प्लस कोई भी टाइप का बैक्टीरिया है, कोई भी टाइप का वायरस है, ये सबके ऊपर स्ट्रांगली बॉडी के ऊपर काम करेगा। तो आप साथ में जो है अपनी मेडिसिन जो भी ले रहे हैं उसके साथ आप काउ कोलेस्ट्रम को ऐड करेंगे, ये मस्ट है, ताकि फटाफट रिकवरी हो सके। जो हफ्ता 10 दिन रिकवरी ने लेना है वो 3 से 4 दिन में फास्ट रिकवरी का प्रोसेस हो जाए। देन कोई भी एलर्जीज हैं, बार बार नाक जो है वो बंद हो जाता है, रनिंग नोज का प्रॉब्लम है, अरे भाई हमेशा छींके रहती हैं, जुकाम हर 12 महीने रहता है, या फिर स्किन पे रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी आप काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल करेंगे। और जिन लोगों की एज ज्यादा है और वो नहीं चाहते कि दवाइयों के ऊपर लाइफ की डिपेंडेंसी बनाई जाए, तो प्लीज वो लोग भी जो हैं वो काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे करेंगे और उससे उनको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली, अगर आप बॉडी का बिल्डअप, आप बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, हेल्दी चाहते हैं, तो आप काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को जॉइंट पेन्स में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, हम जो है वो प्रो जॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रो जॉइंट का जो फंक्शन है वो और कई गुना बढ़ जाए और बेहतर तरीके से काम कर सके, तो आप वहां पे काउ कोलेस्ट्रम भी पेशेंट को जो है वो साथ में एडवाइस कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी पेशेंट जिसको बर्न हो गया है या जल गया है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, घाव हो गए हैं, उन घाव को जल्दी हील करने में काउ कोलेस्ट्रम का आप इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे प्री टर्म बर्थ में आ गए हैं, जैसे क्या होता है कि बच्चा अगर अपने हम कहते हैं ना कि 7वें महीने में या 8वें महीने में बच्चे ने बर्थ ले लिया, क्योंकि जो है वो प्रॉब्लम हो गई थी, मदर में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण जल्दी डिलीवरी हो गई, तो ऐसे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और वो अच्छे से डेवलप भी नहीं कर पाता। सो ऐसी जगहों पर जहां बच्चे इतना ज्यादा जो है वो उसका टाइम पीरियड 1 साल का हो गया बच्चा और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, उसका बॉडी का जो वो बच्चा बार बार बीमार रह रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, या फिर बहुत जल्दी
जो है वो मदर ने बच्चे को बॉटल फीड पे डाल दिया क्योंकि मदर का फीड अच्छा नहीं आ रहा था, तो वहां पर भी आप काउ कोलेस्ट्रम जो है प्रोडक्ट वो डेफिनेटली जो है वो आप एडवाइस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया 3 साल से लेके 70-80 साल की उम्र भी अगर आपकी है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट चॉइस है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। सो नेक्स्ट आता है पुनर्वा। सो पुनर्वा जो है ये अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से बात करें तो मतलब रिवाइव, मतलब नए सेल का ग्रोथ, नए सेल बनाने का सिस्टम, बॉडी के डैमेज सेल को रिवाइव करना, मतलब पुराने सेल जो डैमेज हो गए हैं उनको नए तरीके से बढ़िया और बेहतरीन बनाने के लिए हम पुनर्वा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरीके का हर्ब है, प्लांट है, और ये प्लांट के एक्सट्रैक्ट से जो है वो ये टैबलेट फॉर्म में आपके पास जो है ये बना के आपको ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि जो एमआर की तरफ से प्रोडक्ट बनते हैं दे आर 100% सेफ एंड साउंड, क्योंकि ये सब वही हर्ब्स हैं जो आयुर्वेदिक टाइम से, आयुर्वेदा के हिसाब से कई सालों से जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो काम कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं, और बॉडी के सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है इन प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल प्योरली प्योरली पॉजिटिव हैं। और मैं आपको भी रिसेंटली बताती हूँ कि जैसे हम फील्ड में अभी पेशेंट्स देख के आए, बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं प्रोडक्ट्स को लेके कि ये प्रोडक्ट इतने इफेक्टिवली उनकी प्रॉब्लम्स को कवर अप कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनमें बिल्कुल उन हर्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो नेचुरल हर्ब्स हैं, बॉडी के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, और जिनका कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं है। सो पुनर्वा बेसिकली हमारे सेल के रिवाइवल प्रोसेस को बढ़ा देता है। मतलब कहीं पर भी अगर डैमेज हो रहा है और हम चाहते हैं कि नए सेल का ग्रोथ बढ़े, तो वहां पर पुनर्वा अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि हमारे गैस्ट्रिक कंडीशंस को कवर करता है। सो इसमें बहुत ही असेंशियल अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट है। सो विटामिन सी का काम ही क्या है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो जैसे अभी हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा, सो वैसे ही पुनर्वा जो है ये बॉडी का जो सिस्टम है, इंटरनल स्ट्रेंथनिंग है, उसको एनहांस करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो बॉडी का एक सेल बना, राइट, वो सेल धीरे 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 जो है वो विद एज क्या होता है कि हम अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हैं, पहले छोटा बच्चा था, फिर बड़े हुए, फिर एज्ड लोग हो गए, राइट। सो ये जो प्रोसेस है ये डीजनरेशन का प्रोसेस है, मतलब कि सेल बना और धीरे धीरे डैमेज हो गया, खत्म हो गया, राइट। सो वही प्रोसेस कि जहां पर सेल के डैमेज के प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया जाए, धीरे कर दिया जाए, ताकि जो सेल का डेथ का प्रोसेस मान लीजिए लंबा है उसको हम कट डाउन कर दें, ताकि डेथ का प्रोसीजर जो है वो और स्लो डाउन हो जाए और धीरे धीरे सेल डैमेज को हम बचा सकें। तो वहां पर जो है वो पुनर्वा का हम इस्तेमाल बिल्कुल सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। सो अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बेटर करने में हेल्प आउट करता है। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि पानी लीजिए, उसमें आप इसको अच्छे से घोल लीजिए, एंड देन फिर उसको जो है वो आप सिप सिप करके कंज्यूम कीजिए थोड़े वार्म वाटर में। तो उससे जो पेट से रिलेटेड, मतलब जैसे पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, पेट का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो रेगुलरली नहीं चल पा रहा, तो वहां पर पुनर्वा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा और पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज आउट करने में ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है।
प्लस जिन बच्चों को रात को बेड वेटिंग की हैबिट है, मतलब यूरिन पास हो जाता है, सोते सोते बच्चा जो है वो रात को यूरिन पास कर देता है, और हमने बहुत ट्रीटमेंट कराया, हमने चेक कराया, बच्चे को शुगर भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में शुगर के कारण भी जो है वो बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं, मतलब बिस्तर में यूरिन पास हो जाता है बच्चों का। सो उन सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए पुनर्वा का आप इस्तेमाल करेंगे, एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से बच्चे की जो लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट का जो प्रोसेस है, उस पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन अप करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिसके कारण जो है वो बच्चे में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है वो हम रोक सकते हैं। प्लस नाइट यूरिनेशन बहुत ज्यादा है, बार बार रात को उठना पड़ता है और बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि डे टाइम में तो यूरिन उतना नहीं आ रहा, राइट, लेकिन नाइट टाइम में कई लोगों की यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और चेक करा लिया शुगर भी नहीं है, या जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें भी ये इश्यूज देखा गया है कि नाइट टाइम में यूरिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां पर भी हम बिल्कुल सेफ तरीके से जो है वो पुनर्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में यूरिन आना कि रात को आप एक आध बार उठे यूरिन पास किया, दैट इज फाइन, नॉर्मल है ये। बट बार बार उठना पड़ा है, हर 2 घंटे के बाद आपको उठना पड़ा है, जिसके कारण आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है, नींद भी प्रॉपरली नहीं आ पा रही, तो वहां पर आप जो है वो पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे लोगों को आप जो है ये प्रोडक्ट एडवाइस करेंगे, एंड डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट करेगा। प्लस जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो लोग भी पुनर्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने से पहले, जो है वो हाफ एन आवर पहले। वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और भूख कंट्रोल नहीं हो रही, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी तरफ से तो वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमसे भूख ही कंट्रोल नहीं होती है। तो वो भी थोड़े दिन के लिए पुनर्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने से पहले। तो ये क्या करेगा, जो अनवांटेड एपेटाइट आ रहा है, जो कि हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण हमें जो है वो अनवांटेड एपेटाइट आता है, मतलब कि भूख नहीं है बट हम खाई जा रहे हैं, सो उस कंडीशन में भी पुनर्वा आप थोड़े दिन के लिए पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं फॉर अ मंथ, और उसके बाद आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके कारण उनका जो हार्मोनल डिस्टरबेंस हुआ, जिसके कारण बार बार उनको एपेटाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आप पुनर्वा बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। देन लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब लिवर में टॉक्सिन लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं लिवर में टॉक्सिक लोड बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सो वहां पर लिवर क्लिनजिंग के प्रोसेस में भी आप पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण लिवर सेफ रहेगा। मतलब एक पेशेंट जो है जिसके लिवर में भी प्रॉब्लम आ रही है, किडनी में भी प्रॉब्लम आ रही है और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आंखें बंद करके फटाफट पुनर्वा जो है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जिन फीमेल्स में या मेल्स में यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और डायबिटिक पेशेंट में जैसे ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है, या फीमेल्स हैं जिनका यूरिन इन्फेक्शन कवर ही नहीं हो रहा, तो 100% वो लोग पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे। अपने हाइजीन को तो आपने मेंटेन करना ही है, अपनी साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, उसके साथ में आप पुनर्वा का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये जो इन्फेक्शन हो रही है या ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कवर अप करा पाएंगे। और बहुत सारे लोगों में, स्पेशली जो रिसेंटली मैरिड लोग होते हैं, उनमें यूटीआई का प्रॉब्लम, उनमें यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होती है, तो वहां पर इस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल 100% सेफली जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और ये बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करेगा और रिकवरी में हेल्प आउट करेगा। प्लस जिन लोगों में शरीर में, वो कहते हैं कि पानी भी पीते हैं तो शरीर फूल जाता है, वजन ज्यादा है क्योंकि फुलावट है, सो फुलावट को कम करने के लिए यूरिन उतना, मतलब जितना पानी पी रहे हैं उतना यूरिन पास नहीं हो पा रहा,
तो वहां पर भी पुनर्वा जो है ये अपने आप में बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम यूज करेंगे, ताकि उससे जो शरीर के अंदर पानी रुक रहा है, वाटर का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो वहां पर पुनर्वा का आप इस्तेमाल करेंगे, तो जिसके कारण जो पानी का सर्कुलेशन जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो पाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम तो 3-4 लीटर पानी पी लेते हैं, बट यूरिन आउटपुट उतना नहीं आ पाता। तो क्या है कि वो पानी बॉडी के अंदर तो जा रहा है, बट सेल के अंदर प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा, या फिर सेल जो है वो पानी को रोक रहे हैं और उनको बाहर ड्रेन नहीं कर पा रहे। जो एक सर्कुलेशन चलना चाहिए पानी का, वो डिस्टरबेंस जब होनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है, पूरे शरीर पे एडिमा हो जाता है। एडिमा मतलब सोजिश, शरीर फूल गया। जब हम हाथ लगाते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, तो क्या देखते हैं कि उसमें खड्डे पड़ रहे हैं। तो खड्डा पड़ रहा है मतलब शरीर में पानी रुक रहा है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में जो है वो डेफिनेटली आप पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे, और ये डायरेटिक की तरह काम करेगा। जैसे हम मार्केट से डायरेटिक लेके आते हैं और लेते हैं कि चलो यूरिन खुल के नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर आप पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर डेफिनेटली खुल के यूरिनेशन होगा। क्योंकि यूरिन बॉडी का टॉक्सिन है, मतलब शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का जरिया है। अब वो शरीर में ही रुक रहा है, शरीर से बाहर ही नहीं जा पा रहा, तो वहां पर हम जो है वो पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे। उससे यूरिन बढ़ेगा, यूरिन बढ़ने से बॉडी क्लिनजिंग का प्रोसेस हो जाएगा, और कंप्लीट तरीके से हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो बेटर हो जाएगा। देन ये बॉडी के अंदर, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जब ब्लड टेस्ट आया तो देखा कि यूरिन में प्रोटीन का लीकेज हो रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। नॉर्मली बॉडी का जो सिस्टम है वो प्रोटीन को यूरिन में पास नहीं होने देता, वो वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि प्रोटीन एक तरीके का गोल्ड है बॉडी के लिए। क्योंकि एक छोटे से छोटा सेल भी जो है वो किससे बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है। तो अगर किसी भी पेशेंट के यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है या प्रोटीन पॉजिटिव लिखा आ रहा है, तो वहां पर आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पर किडनी का डैमेज का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है। उस डैमेज, किडनी के उस डैमेज प्रोसीजर को रोकने के लिए पुनर्वा का आप इस्तेमाल करेंगे। एंड डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है, जो कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों ने मिलके क्लिनिक में जो है वो टेस्टिंग किया इस प्रोडक्ट को, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को अप्रूवल मिला कि डेफिनेटली जिन लोगों में भी प्रोटीन में यूरिन का इशू आ रहा है, ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, और वहां पर पता चला कि प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या किया जाता है, यूरिन को सैंपलिंग के लिए बोला जाता है कि आपको 24 घंटे का यूरिन जो है वो इकट्ठा करना है, और फिर उसको 24 घंटे का जो पूरा यूरिन इकट्ठा हुआ उसको सैंपल के लिए भेजना है। तो वहां से पता चलता है कि यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है या प्रोटीन आ रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि किडनी का जो डैमेज का प्रोसेस है ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है। अगर हम उस फर्स्ट स्टेज पे किडनी डैमेज को रोक दें, तो डेफिनेटली जो है वो फर्दर हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर इसको हम इग्नोर कर दें तो आगे चल के फिर पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, फिर उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं बच पाता, सिर्फ डायलिसिस ही रह जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पुनर्वा को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, जहां बच्चों को बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, जहां पर बड़े लोगों को यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, उन लोगों में जहां पर लिवर किडनी दोनों में टॉक्सिन लोड बढ़ गया है, प्रॉब्लम बढ़ गया है, या यूरिन में जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो गया है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, या जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनका भी किडनी डैमेज हो जाता है स्टार्टिंग फेज में, या जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन रहती है उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर जो है वो आप पुनर्वा का इस्तेमाल करेंगे। ये बॉडी से एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करेगा और बॉडी के क्लिनजिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करेगा। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप
पूछ सकते हैं। लोकेश जी, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम, मेरे एक दोस्त है, उसके बेबी क्या है, जब डेट आती है ना, हाँ जी, तो उसके साथ ब्लड के साथ टिश्यूज आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्लॉट कहते हैं उसे। हाँ हाँ, जी, क्लॉट, यस मैम। हाँ जी, जी बताइए। ये क्या ले मतलब? हाँ, उसके लिए आप जो है वो अपना जो प्रोडक्ट है शतावरी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वो डेफिनेटली उनको जो है वो फायदा करेगा। सतावरी। जी जी। जी मैम, और इसके साथ? देखिए, उसी से काफी हद तक बेटरमेंट आ जाएगा, कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जी मैम, ठीक है मैम। नेक्स्ट है रोहिताश। रोहिताश सैनी जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। रोहिताश सैनी जी। जी। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। ये मैडम, मेरे है ना जो पेट में जलन होती है मैडम। अच्छा जी, पेट में कब से जलन है? जी मैडम, 2-3 महीने हो गए। ठीक है, तो आपने अभी तक वेद रस लेना शुरू किया कि नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया मैडम। हाँ, तो प्लीज आप वेद रस लीजिए, और आज जैसे हमने बताया काउ कोलेस्ट्रम, इन दोनों प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करिए 3 महीने के लिए, और आपकी ये जो पेट में जलन आ रही है ये बेटर हो जाएगी। राइट। जी मैडम। अच्छा, नेक्स्ट है शोहेब अख्तर जी। शोहेब अख्तर जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैडम पूछ रहे थे, जी जी, पूछे। ये खाना सब कुछ बिल्कुल सही खाते हैं फिर भी शरीर नहीं लगता। शरीर में नहीं लग रहा है तो आज से काउकोलेस्ट्रम पे लेना शुरू करिए। राइट, और साथ में जो है वो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और उससे जो हमारी मसल का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो पाएगा। तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करिए। आज हमने जैसे बताया कि काउकोलेस्ट्रम को लेने से जो है वो मसल का भी जो है वो ग्रोथ होता है। ठीक है, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करिए। जी सो थैंक यू आज के सेशन के लिए। सो इस सेशन को हम एंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वेडनेसडे को वापस से नए प्रोडक्ट्स के साथ आपको उसकी नॉलेज देने के लिए वापस से आपके साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।